हाय, आई एम डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा। आज हम मेडिसिन का जो रिएक्शन होता है और उससे जो जान माल का हानि होता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट हम मेडिसिन के बारे में नहीं, सलाइन के बारे में बात करेंगे। हम में से बहुत लोगों को पता है कि मेडिसिन रिएक्शन करता है, लेकिन मैं आज बताता हूँ कि सलाइन के कारण भी किसी आदमी का मौत हो सकता है। लोग ऐसे भी आते हैं जो ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ है, जिनके लिए सलाइन जो कंट्राइंडिकेटेड है, वो भी जिद करते हैं कि हमको सलाइन लगवाओ। तो सलाइन से तो हम चलो समझने की कोशिश करते हैं कि सलाइन से कैसे डेथ हो सकता है। अगर आपका या आपके कोई रिलेटिव का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आप जाके सलाइन लगवा दिए, डॉक्टर से लड़कर सलाइन लगवा दिए, तो ये जानलेवा हो सकता है। वो स्ट्रोक को बढ़ावा दे सकता है, वो ब्लड प्रेशर को ऊपर उठा लेता है और इससे डिट्रीमेंटल इफेक्ट यानी कि क्षयक्षति होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो हम सबको पता है कम बहुत। दूसरा होता है हाइपोनेट्रेमिक स्टेट और हाइपरनेट्रेमिक स्टेट। इसके बारे में बात करने से पहले हम एक बात बताते हैं। जो मेडिसिन के रिएक्शन के बारे में हमको पता है और हमको पता है कि ये मेडिसिन के रिएक्शन से लोग मर जाते हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ मेडिसिन के रिएक्शन से ज़्यादा डेंजरस होता है सलाइन। मेडिसिन का एलर्जी का सबसे डेंजरस फॉर्म जो होता है वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और जो वो रिएक्शन होता है तो वो सांस लेने में दिक्कत होता है, मुंह में सुन्न पड़ना शुरू होता है, दिखना कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है और आदमी के ऐसे मौत भी हो सकता है। लेकिन मेडिसिन लेना और डेथ होने में जो टाइम है वो बहुत 5-10 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटा, 2 घंटे का टाइम भी होता है। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर जो होता है और जो ट्रीटिंग फिजिशियन होते हैं, जो भी होते हैं, उनके पास टाइम रहता है कि हाँ वो कुछ कर सके। वो बहुत सारे ड्रग भी होते हैं, मेडिसिन्स होते हैं, जिसको दे के हम वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन को, जो रिएक्शन हो गया है मेडिसिन का, हम उसको रिवर्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन सलाइन का अगर रिएक्शन आपको शुरू हुआ तो फिर वो बहुत डेंजरस हो जाता है, वो टाइम भी नहीं मिलता है और उसमें ज़्यादा कुछ करने का होता भी नहीं है। एक ऐसा भी एक इंसिडेंस हुआ था, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो पेशेंट 5-10 दिन से वो डायरिया में था और वोमिटिंग भी हो रहा था। वो लोकल कुछ मेडिसिन स्टोर और क्वाक्स जो होते हैं उनको दिखा के वो मेडिसिन ले रहा था। वो हॉस्पिटल में आया, अपने साइकिल लेके आया, साइकिल को लगाया, डॉक्टर जी को बोला, उन्होंने मेडिसिन लिखे, सलाइन लिखे और फिर 15 मिनट के बाद वो पेशेंट डेड हो गया। तो वो एक बड़ा ह्यू एंड क्राई सिचुएशन क्रिएट हो गया। लेकिन वो रिएक्शन क्यों हुआ आज हम अभी समझेंगे। हमारा जो शरीर होता है वो 5 रुपये में होता है, ऐसे औसो बोलते हैं। कैसे कि एक 60 किलो का आदमी जो स्टैंडर्ड होता है, उससे 2/3 जो होता है वो वाटर होता है। एक 60 kg आदमी में से 40 किलो यानी कि 40 किलो से ज़्यादा वेट वो पानी ही होता है। और जो नमक होता है, जो हम नमक खाते हैं, वो टेबल सॉल्ट वही है, वो फिर 10-12 किलो तक हो जाता है। तो 60 किलो से तो 52 और 55 किलो तक हो गया नमक और पानी। उसके अलावा जो भी चीज़ें होता है, कार्बन है और आपको आर्सेनिक है, मैंगनीज है, वो दुनिया भर का चीज़ मतलब कि ऐसे जो भी आपको दिखता है संसार में, वो हमारे बॉडी में और 5-7 किलो है। और सोना भी है। तो महंगाई के कारण और ऐसे बोलते हैं कि इंसान शरीर का कीमत 5 रुपये का होता है। साइड में रखते हैं, अब समझते हैं कि इससे क्या होता है। जो नमक और जो पानी है वो एक बैलेंस स्टेट में रहता है। ये हम पहले वीडियो में बात करेंगे। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, व्हाट इज लाइफ,
व्हाट इज डेथ, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग. Life is a dynamic state of balance and non-living is a static state of balance. तो हमारा शरीर में जो जल और जो नमक और सारे जो चीज़ें हैं वो एक बैलेंस स्टेट में और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, वो हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है. नमक, सिर्फ नमक, वो वही टेबल सॉल्ट है, वही वो हमारे जितने हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हमारा नर्व फंक्शन करता है, दुनिया भर की काम जो हम इस शरीर में रह के करते हैं, उसका जो मेन ड्राइविंग कंपोनेंट है वो नमक है. तो जब डायरिया होता है बहुत दिन तक, जब वोमिटिंग होता है, तब क्या होता है, शरीर के में जो होता है नमक और पानी निकल जाता है डायरिया और वोमिटिंग में, और जो बैलेंस है वो सही से मेंटेन नहीं हो पाता है. तब जो एक 8 दिन, 15 दिन, 10 दिन का जो डायरिया का कंटिन्यूस था, उसको हाइपोनेट्रीमिया है, शरीर में नमक घट जाता है, कम हो. और बॉडी क्या करता है, जो एक ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं और ऑस्मोलारिटी जो होते हैं, तो वो थोड़ा टेक्निकल होगा और ऐसे समझ लो, वो क्या होता है, जो जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है वहाँ से जो कम कंसंट्रेशन, ऐसे समझो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जिसके पास कम पैसा होता है, जैसे कि सरकार जो होता है वो क्या करता है, जो कमाते हैं उनसे टैक्स लेके, जो कम कमाते हैं या कमाने में अक्षम होते हैं या जो जनमंगलकारी कार्य होता है उसमें लगाता है. वैसे ही बॉडी क्या करता है, जब बॉडी का 2 कंपोनेंट होता है, वो सेल के अंदर है, एक सेल के बाहर होता है. जब सेल के बाहर में पानी और नमक में इम्बैलेंस होता है और वोमिटिंग के कारण नमक घट जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो सेल के अंदर जो होता है वो अभी क्या है, वो नमक ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द आउटर साइड ऑफ द सेल. सेल के बाहर के कंपैरिजन में अंदर का सेल में नमक ज़्यादा है. अभी क्या हुआ, वो फिर एक बैलेंस स्टेट में आता है. वो ब्रेन में भी ऐसा ही काम करता है. वो 10-15 दिन में एक बैलेंस में आ गया. अभी वो जाके जब पहुंचा डॉक्टर के पास, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सलाइन लगवाते हैं, उनको अलग अलग मेडिसिन भी देते हैं. तो जब हाई वॉल्यूम में वो आइसोटोनिक सोल्यूशन यानी कि पानी जब हम उसको चढ़ा देते हैं, वो सलाइन जो लगाते हैं उनमें 1 लीटर पानी में 9 ग्राम सिर्फ सल्ट होता है, मतलब कि वो एक पतला सा पानी है. और जो ऑलरेडी बॉडी में नमक कम है, और जब आप उनको सलाइन चढ़ा देते हो या वो पेशेंट जिद करके चढ़वाता है, तो क्या होता है, बैलेंस जो मेंटेन होके रुका था वो फिर से बिगड़ गया. और क्या होता है, वो ब्रेन के अंदर जो सेल में जो नमक अभी ज़्यादा है, बाहर फिर आप पानी डाल दिए, वो पानी बढ़ गया, नमक कम है, तो वो क्या करता है, ये बाहर का जो पानी है ब्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है और वो कोनिंग इफेक्ट क्रिएट करवाता है. ये एक इफेक्ट है. और ये शुरू हो गया तो ब्रेन फूलने लगता है. कोनिंग इफेक्ट मतलब ब्रेन फूलने लगता है और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है. और ये नीचे हमारा जो सारे सेंसेस यहीं से निकलता है. ऐसे समझो कि दरवाजे पे आके बंद कर दिया तो दरवाजे से कोई नहीं निकल सकता है, कोई नर्व स्टिमुलस नहीं आता है, कुछ भी हमारे जो कंट्रोल होता है ब्रेन से वो नहीं हो पाता है, वो उससे भी डेथ होता है. और एक दूसरी तरफ पे होता है जिसको कहते हैं पोंटाइन डीमाइलिनेशन सिंड्रोम. हमको पता है ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको मज़ा आएगा अगर आप जानने की कोशिश करोगे, और आपका लाइफ भी बचेगा. और आप ये जिद भी नहीं करोगे कि हमको सलाइन चढ़वाओ, क्योंकि सलाइन हमेशा सही नहीं होता है. समझ भी मतलब कि मेडिकल टर्म समझना है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो. और एक स्टेट होता है जहाँ पर क्या होता है, बॉडी में जो सॉल्ट होता है, किसी कारण पानी अगर घट जाए वो सॉल्ट का अमाउंट बढ़ जाता है. ऐसे समझो कि एक बॉडी में 2 कंपार्टमेंट है. एक सेल के अंदर होता है जो कोशिकाएं होता है उनका अंदर, एक कोशिकाएं के बाहर होता है.
अब जब आपका पानी बाहर से घट गया, मतलब नमक अपने आप ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक गिलास में, एक बॉडी में सोचो कि 8 किलो 10 किलो का टेबल सॉल्ट था और 40 लीटर का पानी था। अभी आप 10 लीटर पानी निकाल दिए, लेकिन नमक जितना था उतना ही रहने दिया। मतलब कि अभी बॉडी में ज़्यादा नमक है, उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। अभी क्या होता है, अगर आप एग्रेसिवली या तो अगर आप सलाइन उसको चढ़ा देते हो तो क्या होगा, ब्रेन के अंदर, और पॉन्स जो होता है ब्रेन के एक पार्ट होता है पॉन्स, वो ब्रेन के अंदर जो सेल है वो फिर फूलने लगता है, ऐसे ऐसे फूल के। वो क्यों? क्योंकि बाहर और भीतर में एक बैलेंस मेंटेन होके था। अब आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि थोड़ा मतलब कि पतला पानी आप डाल दिए, वो पानी अंदर घुसने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस प्रोसेस में जो नर्व के ऊपर जो एक माइलिन शीथ, ऐसे समझो कि जो तार होता है वो तार में एक प्लास्टिक कवर होता है, ऐसे ही नर्व के ऊपर भी एक कवर होता है, उसको माइलिन शीथ कहते हैं। वो फिर टूटने लगता है। जब वो टूटने लगता है तो भी इंस्टेंट डेथ हो जाता है आदमी का। ये हाँ, हमको ये पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, तो क्या करें उसको, ऐसे मतलब कि कैसे नॉन टेक्निकल टर्म में बता सकते हैं। ऐसे समझो कि ये जान लो कि सालाइन भी एक डेंजरस ड्रग हो सकता है। तो आप जिद मत करो कि सालाइन दो, आप ये पूछो कि सालाइन ले सकते हैं क्या, तो फिर क्या हो, हम सालाइन नहीं लेंगे। डॉक्टर जो भी देगा हम उसको संदेह करेंगे? नहीं, उसका भी प्रोसीड्योर है कि जब आए, एक्चुअली एज पर द प्रोटोकॉल, किसी भी पेशेंट जो वोमिटिंग में है या क्रोनिक डिजीज में होता है या क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट जब अनकॉन्शियस होके आता है, आइडियली हमको एबीजी यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस हमको करवाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इसके कारण हम डॉक्टर लोग गॉड के भरोसे हम चलाते हैं, और सही भी होता है, करना भी पड़ता है। लेकिन इसमें डॉक्टर नर्स किसी को कोई पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है। तो इसको पता चल के आपको क्या पता चलेगा कि आप इन्फॉर्म्ड रहो। इट इज़ बेटर टू बी इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल देन नॉट नोइंग। कुछ जानने ना जानने से अच्छा है आप जानो कि सालाइन से भी डेथ हो सकता है। तो सालाइन को ऐसे एनर्जी ड्रिंक की तरफ या तो ऐसे एक मामूली सी चीज़ मत समझो, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे शरीर पे। हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा प्राणवायु है, वो हमको जिंदा रखता है। हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे अगर हम ऑक्सीजन भी ले उससे भी हमारा डेथ हो सकता है, ऑक्सीजन भी डेथ करवा सकता है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा कुछ आपको अलग जानने को मिला, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो हिंदी है थोड़ा वीक है, आप मेरे भाषा को समझने की कोशिश करिए। और आपको तकलीफ होगा मेरे इस भाषा से, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे भाषा को धीरे धीरे इम्प्रूव करूँ। और मैं इसलिए हिंदी में बनाना ज़्यादा चाहता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा रिच होगा और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। और मेरे को पता है, मैं राजस्थान में भी रह के आया हूँ, लोग हिंदी समझते हैं, मेरा हिंदी भी समझते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को भी समझेंगे। अगर कुछ भूल चूक हुए तो माफ़ करना। जय जगन्नाथ। हरिओम नमः शिवाय।